बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम मैथ 10th साइंस एक्सरसाइज नंबर 1.3 से क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। हमारे पास जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को आप एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दें। एक्स स्क्वायर से डिवाइड करने के बाद हमारे पास ये इक्वेशन बन रही है। जो 4 है वो 2 हो गया है, जो 3 है वो 1 रह गया है, और जो 2 है वो ख़त्म हो गया है। इसी तरह से एक के नीचे एक बाकी रह गया है, और जिसके नीचे कुछ भी नहीं है उसके नीचे एक्स स्क्वायर लग जाएगा। सो एक्स स्क्वायर से हमने इक्वेशन को डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद हमने यूँ करना है कि कम्बिनेशंस बनाएंगे। कम्बिनेशंस क्या है कि एक्स स्क्वायर वाली रकमें जो हैं वो एक जगह पर एनक्लोज कर लें। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक्स स्क्वायर और 1/x स्क्वायर जो है उसको ब्रैकेट्स में एनक्लोज कर लें। उसके बाद हमने एक्स वाली रकमों को इकट्ठा करना है। ये हमारे पास आता है 2x प्लस 2/x। सो हमने इसमें से 2 कॉमन ले लेना है। 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 1/x रह जाएगा। ये माइनस क्यों है ये मैं पहले लेक्चर्स में बता चुका हूँ कि जब हम माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर वाला प्लस माइनस में बदल जाता है। उसके अलावा स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पर सिर्फ -2 बच रहा है, जिसको हम एक तरफ लिख देंगे। सो दिस इज़ अवर फाइनल इक्वेशन टू सॉल्व। हमारे पास ये इक्वेशन आई है जिसको हम हल करेंगे। अब इसमें हमने लेट करना है। मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं ताकि आपको जल्दी समझ आ जाए। हमने लेट करना है x माइनस 1/x को y के बराबर लेट कर लें। x माइनस 1/x को y के बराबर लेट कर लें। जब हम ऐसा करेंगे तो हम ये जो हमारे पास वैल्यू है x माइनस 1/x, इसकी जगह हम y लिख सकेंगे। और हमने अब एक्स स्क्वायर प्लस 1/x के लिए भी वैल्यू बनानी है, तो हमने यूँ करना है कि ये जो हमने लेट किया है इसका स्क्वायर ले लेंगे। जब इसका स्क्वायर लेंगे तो ए बी के फार्मूले से उसको ओपन करेंगे। आप 9th में पढ़ चुके हैं। ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 1/x का स्क्वायर माइनस 2ab। और ए बी क्या होगा, ए हमारे पास x है और b हमारे पास 1/x है, तो ये दोनों क्रॉस होकर ख़त्म हो जाएंगे, इसलिए सिर्फ -2 लिखते हैं, ए बी नहीं लिखते। ओके, आगे चलते हैं। हमारे पास ये इक्वेशन आ रही है। अब x माइनस 1/x को हमने y के बराबर लेट किया है, और जो हमारे पास स्क्वायर आया है उसको अब हम आगे चलाएंगे। तो स्क्वायर में हमारे पास यूँ हुआ कि ये -2 उठाकर दूसरी तरफ लाएं, ये y स्क्वायर के साथ +2 हो जाएगा। हमारे पास अब x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू भी आ गई है। रिपीट करता हूँ मैं यहाँ से कि हमारे पास एक वैल्यू जो है वो है x माइनस 1/x y के इक्वल, और x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर जो है y स्क्वायर प्लस 2 के इक्वल है। ये दो वैल्यूज़ हैं हमारे पास। मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को आसानी से समझ आ सके। इसको हम क्लियर करते हैं, और ये हमारे पास अब दो वैल्यूज़ हैं जिनको हाईलाइट करके मैं आगे चलता हूँ। पहले आप इसको गौर कर लें कि एक वैल्यू हमारे पास जो है वो y के इक्वल है, x माइनस 1/x। एक वैल्यू हमारे पास y स्क्वायर के इक्वल है, y स्क्वायर प्लस 2 के इक्वल। ओके, ये दो वैल्यूज़ हैं हमारे पास। स्टूडेंट्स, हमने इनको x माइनस 1/x को y के बराबर लेट किया, इसकी जगह लिखेंगे, और ये जो y स्क्वायर प्लस 2 है इसको इसकी जगह लिखेंगे नीचे। अब हम इस इक्वेशन को आगे चलाते हैं। आप देख रहे हैं कि हमारे पास जो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x है उसकी जगह हमने y स्क्वायर प्लस 2 लिखा है, और ये -2 वैसे ही आ गया है, और इसकी जगह हमने y लिखा है, और ये -2 वैसे ही आ गया है। सो हमारे पास ये इक्वेशन बन रही है। इसके बाद हम आगे इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हमने इसमें से देखना है कि एक जैसी वैल्यूज़ कौन सी हैं। तो हमारे पास एक जैसी वैल्यूज़ आ रही हैं यहाँ पर +2 -2, +2 -2 को कट कर दें, और ये हमारे पास y स्क्वायर माइनस 2y आ जाएगा। इसके बाद हमने इसमें से y कॉमन लेना है। y कॉमन लेंगे तो यहाँ पर y रह जाएगा, और यहाँ पर
2 रह जाएगा। ये हमारे पास एक इक्वेशन बन रही है, इसमें हमने y की वैल्यूज़ वापस रखनी है। पहले इसको हम 0 के बराबर लेट करेंगे, बारी बारी 0 के बराबर लेट करेंगे इसको, और उसका तरीक़ेकार ये है कि y इज़ इक्वल टू 0। ये स्टेप मैं पहले लेक्चर्स में आपको बता चुका हूँ। y माइनस 2 इज़ इक्वल टू 0, ये दोनों हम 0 के बराबर लेट कर लेंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट पेज पर हम चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट आप देख रहे हैं कि y इज़ इक्वल टू 0 एंड y माइनस 2 इज़ इक्वल टू 0। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो -2 उठाकर दूसरी तरफ लेकर आएँ, ये +2 हो जाएगा। y इज़ इक्वल टू 2, y इज़ इक्वल टू 0, ये दो वैल्यूज़ आ गई हैं। अब जो हमने लेट किया था उन वैल्यूज़ को वापस रखेंगे। हमारे पास y जो है वो x माइनस 1 ओवर x के इक्वल था, इसी तरह से दूसरी तरफ भी x माइनस 1 ओवर x इज़ इक्वल टू 2 आ जाएगा और यहाँ पर 0 आ जाएगा। इसको अब हम सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि x माइनस 1 ओवर x जो है इसको हम x के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे पूरी इक्वेशन को। क्यों करेंगे? ताकि नीचे वाला जो बटे में x है वो कट जाए। मैं इसको क्लियर करके आपको रिपीट करके समझाता हूँ। हम x माइनस 1 ओवर x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमने ब्रैकेट्स के बाहर x लगा दिया। ये पहली रकम जो हमारे पास है ये x स्क्वायर हो जाएगी और दूसरी रकम में x कट जाएगा तो -1 आ जाएगा। सेम इसी तरह से दूसरी तरफ हम x के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और ये हमारे पास x स्क्वायर और यहाँ पर ये x कट जाएगा तो -1 आ जाएगा और 2 के साथ x ऐसे ही लग जाएगा। यहाँ पर x क्यों नहीं लगा? क्योंकि 0 के साथ जब x लगेगा तो वो 0 हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास जो है वो आप यूँ करेंगे -1 को उठाकर दूसरी तरफ ले जाएं, ये +1 हो जाएगा। मैं इसको इरेज कर दूं ताकि आपको जल्दी समझ आए। ये -1 दूसरी तरफ आएगा और ये +1 हो जाएगा। उसके बाद हमने इसका जज़र लेना है। जज़र लेंगे तो ये स्क्वायर कट जाएगा, x आ जाएगा और दूसरी तरफ +-1 हो जाएगा। इसी तरह से हम अगर दूसरी तरफ देखें तो ये -1 इधर आने के बाद +1 हो जाएगा और इसमें -1 को उधर नहीं लेकर जाएंगे बल्कि हमने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है, क्योंकि इसमें स्टैंडर्ड इक्वेशन है, फैक्टराइजेशन के चांसेस भी नहीं हों तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं। बहरहाल फैक्टराइजेशन में ये हमारे पास -1 आता है, 2 इंटू 1 में भी फैक्टराइजेशन हो सकती हो। अभी हम वही करेंगे जो इक्वेशन है हमारे पास। तो हमारे पास इक्वेशन है x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। सो आपको पता है कि x स्क्वायर a के बराबर है, x स्क्वायर की जो वैल्यू है, और जो x है वो b के बराबर है। इसी तरह से कांस्टेंट जो है वो c के बराबर है। तो a हमारे पास 1 आएगा क्योंकि x स्क्वायर के साथ 1 है, और b हमारे पास -2 आएगा क्योंकि x के साथ -2 है, और इसी तरह से c हमारे पास -1 आएगा क्योंकि कांस्टेंट रकम जो है वो -1 है। इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको ये याद होगी, अगर नहीं है तो याद कर लें। x इज़ इक्वल टू -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। कुछ मिस प्रिंटिंग है, अपनी बुक से देख लीजिएगा। अब हम इसके अंदर अब इनकी वैल्यूज़ लिखेंगे। ये माइनस वैसे ही आ जाएगा, b की जगह -2 हम लिखेंगे। कहाँ से आएगा? ये जो ऊपर हमने लेट किया था, मैं कलर चेंज करता हूँ आपको समझ आए। ये b जो है ये -2 हम लिख देंगे b की जगह, और इसी तरह से प्लस माइनस हमने लिख दिया, और b स्क्वायर की जगह -2 का स्क्वायर आएगा, माइनस वैसे ही लिखेंगे, 4 वैसे ही लिखेंगे, a की जगह हम 1 लिखेंगे। कहाँ है 1? ये 1 है, और c की जगह -1 लिखेंगे। इसी तरह से नीचे जो है ये 2 और a की जगह हमने 1 लिखना है। यहाँ पर कुछ मिस्टेक है, इसको आप 1 कर लीजिएगा। ओके, इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या आ रहा है? आप जानते हैं कि माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये +2 आ गया। -2 का स्क्वायर जो है ये 4 आएगा, और इसी तरह से ये माइनस माइनस प्लस होगा, और 4 इंटू 1 इंटू 1 4 आएगा हमारे पास। तो ये हमारे पास इक्वेशन सॉल्व होने के बाद नीचे 2 इंटू 1 2 आ जाएगा हमारे पास, और ये हमारे पास अब जो नीचे रकम आ रही है वो
2 प्लस माइनस 4 4 8 एंड 2। ये हमारे पास नीचे इक्वेशन बन रही है। अब हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, इस स्टेप को गौर से समझ लीजिएगा ज़रा। हमारे पास जज़र के अंदर है 8, इसकी आप तजज़ी कर लें और ये हमारे पास आता है 2 2 और 2। अब अगर हम जज़र के अंदर 2 2 और 2 3 बार लिखते हैं तो एक जोड़े को हमने स्क्वायर लगा लेना है, 2 स्क्वायर, और दूसरा 2 अकेला रह जाएगा। तो ये स्क्वायर वाला कट जाएगा हमारे पास, यानी ये बाहर आ जाएगा और जज़र के अंदर 2 रह जाएगा। इस स्टेप को आप गौर से समझ लीजिएगा वीडियो देखकर। इसके बाद हम आगे चलते हैं। इसको मैं अरेज कर दूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। ओके, अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो है 2 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 2 ओवर 2। सो ये दो रकमें हैं, 1 और ये 2। इन दोनों में से हम 2 कॉमन ले लेंगे। जब 2 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास अंदर जो है वो रह जाएगा 1 यहाँ पर, और इसमें सिर्फ अंडर रूट 2, क्योंकि 2 जो है वो कॉमन बाहर आ गया, और नीचे वाला 2 वैसे ही रहेगा। इसके बाद क्या होगा हमारे पास कि x इज़ इक्वल टू, मैं इसको रेज करूँ ताकि आपको जल्दी समझ आए। इन वैल्यूज़ को देखिएगा कि हमारे पास ये जो 2 है ये 2 के साथ कट गया, बाकी रह गया 1 प्लस माइनस अंडर रूट 2, ये वैल्यू है। सो हमारे पास जो हल सेट आ रहा है वो प्लस माइनस 1 और 1 प्लस माइनस अंडर रूट 2 आ रहा है। एक ये वैल्यू जो अभी हमने सॉल्व किया और एक इससे पहले जो है वैल्यू आ चुकी है हमारे पास। सो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो रहा है। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। सेम उसी तरह से है। पहले हमने क्या करना है कि इसको एक्स स्क्वायर के साथ डिवाइड कर लेना है। जब एक्स स्क्वायर के साथ हम डिवाइड करेंगे तो इसकी शक्ल ऐसी बन जाएगी, और ये पिछले क्वेश्चन में मैं आपको समझा चुका। उसके बाद हमने इसमें एक्स वाली रकमें जो हैं वो इकट्ठी करनी है, और एक्स वाली रकमें कैसे इकट्ठी करनी है, ये 1 ओवर एक्स आ गया और ये एक्स आ गया। इसी तरह से ये 2x स्क्वायर आ गया और ये 2 ओवर एक्स स्क्वायर आ गया, और जो खाली हमारे पास -6 है वो एंड पर लिख देंगे। तो हमारे पास यहाँ पर 3 कम्बिनेशंस हैं। अब हमने यूँ करना है कि इसमें से हमने 2 कॉमन ले लेना है। जब हम 2 कॉमन ले लेंगे इसमें से तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पर 1 ओवर एक्स स्क्वायर आ जाएगा। बाकी सारी रकमें स्टूडेंट सेम हैं, और इसके बाद वाले स्टेप पे अब हम चलते हैं। ये सेम है, ये भी सेम है हमारे पास। तो अब हमने यूँ करना है जैसे पहले क्वेश्चन में हमने किया कि x प्लस 1 ओवर एक्स, पहले क्वेश्चन में, इससे पहले वाले क्वेश्चन में माइनस था, यहाँ पर प्लस है। इसको y के बराबर लेट कर लेना है। x प्लस 1 ओवर एक्स को हमने y के बराबर लेट कर लेना है। ये हमने लेट किया है। इसके बाद हम देखते हैं स्टूडेंट्स, इसके बाद होगा क्या कि y के बराबर आपने लेट किया है तो x प्लस 1 ओवर एक्स की जगह हम y लिख देंगे। नेक्स्ट स्टेप में हमने इसका स्क्वायर लेना है। स्क्वायर लेने के बाद ये वाली वैल्यू हमारे पास बनेगी। तो चलें देखते हैं अभी ये वैल्यू कैसे बनती है। नेक्स्ट है हमारे पास, जब हम x प्लस 1 ओवर एक्स का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास ए बी के फार्मूले से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ए बी क्यों नहीं लिखते हैं मैं इससे पहले वाले क्वेश्चन में बता चुका। दूसरी तरफ हमारे पास y स्क्वायर आएगा। अब आपने यूँ करना है कि 2 को उठाकर दूसरी तरफ ले जाएं, ये प्लस है तो इधर आकर माइनस हो जाएगा, और ये हमारे पास x स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स की वैल्यू निकल आई। अब हमने क्या करना है कि जो हमारे पास क्वेश्चन है उसमें एक्स स्क्वायर 1 ओवर एक्स की जगह हमने लिख देना है y स्क्वायर -2, और जहाँ पे x प्लस 1 ओवर एक्स है वहाँ पर हमने लिख देना है y। बाकी सारी रकमें हमारी सेम रहेंगी। नेक्स्ट स्टेप में हमने यूँ करना है कि इन दोनों में से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें। मल्टीप्लाई का तरीका पहले भी जानते हैं, 2y स्क्वायर एंड -4। मैं रिपीट करता हूँ, 2y स्क्वायर एंड -4। ओके, उसके बाद हमारे पास ये प्लस y है, -6 है, ये भी ऐसे ही रहेगा। और इसके बाद नीचे वाले स्टेप में हम देखते हैं हमारे पास यहाँ पर जो इक्वेशन बन रही है वो ये है
कि 2y² को आप ऐसे ही लिख दें, -4 एंड -6 इज़ इक्वल टू -10, और y को भी ऐसे लिख दें। अब हमारे पास ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको चाहे आप इससे पहले जो हमने फार्मूला यूज़ किया उसके मुताबिक कर लें या फैक्टराइजेशन कर लें। फैक्टराइजेशन का तरीका मैं आपको पहले डिटेल से समझा चुका हूँ, पहले वाली ये 2 वीडियो ज़रूर देखिएगा। इसमें हमारे पास 10 इंटू 2 -10 इंटू 2 -20 आ रहा है। -20 के लिए कम्बिनेशन 1 ज़रब 20, 2 ज़रब 10, 3 से नहीं कर सकते, 4 ज़रब 5। इनमें कौन सी 2 रकमें हैं जिनको हम प्लस या माइनस करें तो y यानी 1 आता है। तो अगर हम 1 और 20 को करते हैं तो ये 21 या 19 बनते हैं। अगर हम 2 और 10 को करते हैं तो ये 12 या 8 बनते हैं। 4 और 5 को करते हैं तो 9 और 1 बनते हैं। यानी प्लस करेंगे तो 9, अगर माइनस करेंगे तो 1। हमें y जो है वो प्लस में चाहिए, इससे इसकी कम्बिनेशन बनाएंगे तो हम 5 - 4 करेंगे, यानी 4 के साथ माइनस लगाएंगे। ओके, तो ये हमारे पास कम्बिनेशन है, इसको मैं क्लियर कर रहा हूँ। अगले स्टेप पे चलते हैं। ये कम्बिनेशन में आपको पता चल गया 5 एंड 4 जो है वो हम कैसे लेकर आ सकते हैं। तो हमने y की जगह जो है +5 - 4 लिखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, बाकी रकमें हमारे पास सेम रहेंगी। और अब जो नीचे वाली रकम है इसमें से कॉमन लें। y हमारे पास कॉमन आ गया, यहाँ 2y रह गया, इधर से हमारे पास 5 रह गया। इन दोनों में से हमने -2 कॉमन लेना है, इधर 2y रह गया और ये +5 आ गया। अब मज़ीद इन दोनों में से भी कॉमन लेंगे हमें पता है कि ये 2 रकमें सेम है हमारे पास, तो हम इनको कॉमन लेकर यहाँ पर लिख देंगे। उसके अलावा जो 2 रकमें हैं हमारे पास y - 2, उसको हम अलग लिख देंगे। ओके, अब इनको हमने बारी बारी ज़ीरो के बराबर रखना है। ये भी मैं पहले लेक्चर्स में बता चुका हूँ कि ये बारी बारी ज़ीरो के बराबर क्यों लिखते हैं। y - 2 इज़ इक्वल टू 0 एंड नेक्स्ट वन इज़ 2y + 5 इज़ इक्वल टू 0। अब आपको पता है कि 2 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा यहाँ पर, ये हमारे पास एक इक्वेशन बन रही है। इसी तरह 5 को दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो हमारे पास 5 को दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो हमारे पास -5 होगा। ये -5 आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, ये दूसरी तरफ लेकर आएंगे -5 हो जाएगा। और फिर 2 को दूसरी तरफ लेकर आएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, -5/2 आएगा। इसके बाद स्टूडेंट्स हमने जो लेट किया था y के लिए वो हम वापस इसमें वैल्यूज़ रखेंगे। y को हमने लेट किया था x + 1/x के बराबर, तो जो y की वैल्यू 2 आई है हमने उसकी जगह x + 1/x रखना है। इसी तरह से दूसरी तरफ भी y की वैल्यू हमने x + 1/x रखना है। और अब ये 2 मज़ीद क्वेश्चंस हमारे पास बन रहे हैं, इक्वेशंस बन रही हैं जिनको हम सॉल्व करेंगे। और ये आप जानते हैं कि बट्टे में x को ख़त्म करने के लिए हमने इस पूरी इक्वेशन को x के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो जब हम इसको x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x² आएगा। और इसी तरह से अगर हम x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे x² और इसको करेंगे तो बटे में x ख़त्म, और इसको करेंगे तो 2x आ जाएगा। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन रही है। दूसरी तरफ भी हम ऐसे ही x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और ये हमारे पास जो है अगर हम इसको x के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास x² आएगा और यहाँ पर ये x कट जाएगा और यहाँ पर -5x जो है वो आ जाएगा। तो हमने इसको 2x के साथ मल्टीप्लाई करना है, x के अलावा हमने 2 भी यहाँ पर लगाना है। ये 2x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ताकि नीचे वाला जो 2 है -5 के नीचे वो भी कट जाए। तो ये हमारे पास 2x² आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा और x कट जाएगा। और इसी तरह से नेक्स्ट जो है 2 कट जाएगा और -5 के साथ x लग जाएगा। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है और दूसरी तरफ भी ऐसे ही है हमारे पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम इसमें देख रहे हैं कि इसकी भी फैक्टराइजेशन की जा सकती है, लेकिन यहाँ पर ए बी के फार्मूले से इसको क्लोज़ किया गया है। मसलन मैं यहाँ पर अंडू करके आपको बता दूं कि ये क्या है। हमारे पास ये a² है, ये b² है
और ये -2ab है। अगर आप ये नीचे वाली रकम ab के फार्मूले से ओपन करें तो ये ऊपर वाली रकम बन जाती है। तो हमने इसको वैसे ही ab के फार्मूले में क्लोज कर देना है। मैं रिपीट कर रहा हूँ आपको यहाँ पर समझाने के लिए। लेट्स चेंज द कलर। मसलन इसको आप ab के फार्मूले से ओपन करते हैं तो a की 2 जमा b की 2 और मनफी 2 ab यानी x और 1। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास x² आ रहा है, उसके बाद +1 आ रहा है, फिर -2x आ रहा है। तो ऊपर वाली जो हमारी रकम है ना वो एज इट इज़ यही रकम है। सो हमने इसको क्या करना है कि हमने इसको क्लोज़ कर देना है। हमने इसको ab के फार्मूले के अंदर हमने इसको क्लोज़ कर देना है स्क्वायर के अंदर। ओके, अब आगे चलते हैं। क्लोज़ करने के बाद हमने दोनों तरफ इसका जज़र लेना है और ज़ीरो का जब जज़र लेंगे तो आप जानते हैं कि वो ज़ीरो ही रहेगा। इस साइड पे जज़र लेने पर स्क्वायर कट जाएगा, x - 1 = 0। और जब 1 को दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो हम जानते हैं कि ये -1 को लेकर जाएंगे, ये +1 हो जाएगा और +1 हो जाएगा तो x = 1। ओके, दैट्स इट। और दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो हमारे पास यहाँ पर इक्वेशन बन रही है x जी, ये हमारे पास इक्वेशन बन रही है 2x² + 5x + 2। इसको हम फैक्टराइज़ कर लेंगे। फैक्टराइजेशन में यहाँ पर हमने 2x² को 2 से मल्टीप्लाई करना है, ये 4x² हो जाएगा हमारे पास। 4x² के लिए हम 1 ज़रब 4 कर सकते हैं, 2 ज़रब 2 कर सकते हैं। तो दरमियान में हमारे पास 5 है, दरमियान में हमारे पास 5 है। तो 5 के लिए आपको पता है कि 2 + 2 या 2 - 2 से तो हो नहीं सकता, 1 + 4 के साथ हो सकता है। तो दोनों को हम प्लस में ही रहने देंगे। मैं इसको अरेज कर रहा हूँ ताकि आपको सही से समझा सकें। और 5 की जगह हमने यहाँ पर लिख देना है, 5 की जगह हमने लिखना है 4x एंड x। ओके, अब इसमें से हम कॉमन लेंगे, इसमें से हम कॉमन लेंगे। कॉमन कैसे लेंगे कि जो इनको तकसीम करे, ये मैं पहले बता चुका हूँ कि जो इनको तकसीम करे। फॉर एग्ज़ाम्पल 2x² और 4x को कौन सी रकम तकसीम कर सकती है? 2x। तो 2x पे तकसीम करेंगे, यहाँ x रह गया और यहाँ पर सिर्फ 2 रह गया। इसी तरह से इन दोनों में से कॉमन लेंगे हम 1, यहाँ पर x रह गया, यहाँ 2 रह गया। और दोबारा से फिर हम नीचे वाली रकमों में से कॉमन लेंगे। तो एक ये वाली रकम, एक ये वाली रकम, ये दोनों कॉमन आएंगी हमारे पास x + 2। बाकी जो हमारे पास बाहर वाली रकमें हैं 2x और 1, ये अलग से लिख लेंगे हम। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास ये जो दो वैल्यूज़ हैं इनको भी हम 0 के बराबर लेट करेंगे बारी बारी। x + 2 = 0 एंड 2x + 1 = 0। अब हम जानते हैं कि जब हम 2 को दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो ये -2 हो जाएगा, 1 को दूसरी तरफ लेकर जाएंगे ये -1 हो जाएगा। और इसी तरह से 2x में से अगर 2 को हम दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। ये हमारा एक क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है मज़ीद। और ये नीचे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है। इसमें आप देख रहे हैं कि हमारे पास जो क्वेश्चन है इसकी पावर थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। हमने इसको दोबारा लिखा और इसको समझ लीजिएगा कि हम इसके साथ क्या प्रोसेस करेंगे। 4 की जगह हम 4 लिख रहे हैं, ये 2 के ऊपर 2x लिख रहे हैं और ये एक 2 इस 1 की जगह लिख रहे हैं। ये क्या कॉम्बिनेशन है और ये क्यों आ रहा है, इस प्रोसीजर को समझ लें आप ताकि आपको इस क्वेश्चन में ज़्यादा डिस्टर्बेंस ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक x की पावर 2 है, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं x के साथ, तो आपको पता है कि इनकी पावर जो है वो प्लस हो जाती है, 2 + 1। सो जैसे हमने इसको इकट्ठा किया है इसी तरह से हम इसको तोड़ भी सकते हैं, यानी हम इसको x² और x लिख सकते हैं। ठीक है, सेम इसी तरह से हमारे पास ये जो पावर इकट्ठी है, मैं हाईलाइट करके आपको बताना चाहूँगा कि ये जो पावर इकट्ठी है ये 2 के साथ एक बार 2x
और एक बार जो है 2 के साथ 1 लिखा जाएगा, जैसे ये x की एग्जांपल से मैंने आपको समझाया है। ओके, होप सो ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम आगे चलते हैं। इसको मैं अरेज करना चाह रहा हूँ ताकि आपको वाज़ेह तौर पर नज़र आए। अब हमारे पास यहाँ पर जो इक्वेशन है उसकी शक्ल जो है वो बन रही है, आप देख रहे हैं 4 2x² एंड दिस वन इज़ 2 -9 और ये 2x वैसे ही और ये 1 भी वैसे ही। अच्छा, यहाँ तक हमने ये प्रोसीजर मुकम्मल किया। अब हमने यूँ करना है कि हमारे पास अब एक आ गया है। अच्छा, इस 2 को जो है ना आपने इस 4 के साथ मल्टीप्लाई करके ये 8 लिख लिया, ठीक है। अब हमारे पास ये एक 2 के ऊपर 2x है, एक के ऊपर x है। हमने 2x को y के बराबर लेट कर लेना है। जब हमने इसका स्क्वायर लेना है तो ये y स्क्वायर हो जाएगा। तो हम इसकी जगह y लिखेंगे। मैं कलर चेंज करता हूँ ताकि आपको समझ आए। इसकी जगह हम y लिखेंगे और इसकी जगह हम y स्क्वायर लिखेंगे। डेट्स इट। अब हमारे पास जो इक्वेशन बन रही है वो बन रही है 8y² एंड देन 8y² और उसके बाद हमारे पास यहाँ पर लेट कलर चेंज, ये 2x² 2 पावर 2x² की जगह हम ये y² लिख रहे हैं। इसी तरह से ये -9 और इसकी जगह हम y लिख रहे हैं जो हमने लेट किया है। ये +1 वैसे ही आएगा। सो दिस इज़ आवर फाइनल इक्वेशन। इसको अब हम सॉल्व करेंगे। मैं फिर से इसको क्लियर कर रहा हूँ ताकि आपको जल्दी समझ आ सके। और ये हमारे पास नीचे जो इक्वेशन है इसको अब हम सॉल्व करेंगे। ये इक्वेशन हमारी सॉल्व होने वाली है। ओके, इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। फैक्टराइजेशन का तरीका मैं पहले बता चुका हूँ। हमारे पास y² है, y है और कांस्टेंट रकम है, तो हम y² को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके देखेंगे कि हमारे पास क्या रकम बनती है। 8y² इंटू 1 हमारे पास आएगा 8y²। चेंज द कलर, 8y²। अब 8y², 1 ज़रब 8, 2 ज़रब 4, बस ये 2 कम्बिनेशन है। तो 4 और 2 को अगर हम ऐड करते हैं तो 6 आता है, अगर माइनस करते हैं तो 2 आता है। 8 1 को हम ऐड करते हैं तो 9 हो जाता है, माइनस करते हैं 7 आता है। हमारे पास दरमियान में -9 चाहिए। हम दोनों के साथ माइनस लगाएंगे और इसको इकट्ठा कर देंगे। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये +8 हो जाएगा और जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये -9 होगा। तो स्टूडेंट्स, हमने -9 की जगह 1 एंड 8, -1 एंड -8 जो है वो लिख लेना है। ये कॉम्बिनेशन मैं पहले कई बार समझा चुका हूँ, इसको आप पिछली वीडियोस में देख लीजिएगा। तो -9 की जगह हम -1 एंड -8 लिख रहे हैं। बाकी दोनों रकमें हमारे पास सेम आएंगी। अब इसमें से हमने कॉमन लेना है। कॉमन लेने का ये तरीका है कि जो रकम दोनों को तकसीम करे, 8y² और y को हमारे पास y तकसीम कर रहा है, इसमें से y निकालें, इसमें से भी y निकालें, तो ये 8y रह जाएगा और यहाँ पे 1 रह जाएगा। इन दोनों में से कुछ भी नहीं निकलता, आप 1 निकालें और 8y -1 रह जाएगा। माइनस का कॉन्सेप्ट मैं पहले दे चुका हूँ कि दरमियान में प्लस तब माइनस हो जाता है जब बाहर माइनस लगे। ओके, अब हमारे पास जो नीचे इक्वेशन बन रही है वो ये है कि आपने 8y -1 8y -1 को एक ब्रैकेट में लिख लेना है और बाकी जो हमारे पास रकमें बच रही हैं y एंड -1 उसको अलग लिख लेना है। इनको हम बारी बारी इक्वल टू 0 लिखेंगे, यानी y -1 इज़ इक्वल टू 0 एंड 8y -1 इज़ इक्वल टू 0। इस माइनस को उठाकर -1 को दूसरी तरफ लाएंगे, ये +1 हो जाएगा और इस -1 को भी दूसरी तरफ लाएंगे तो ये +1 हो जाएगा। इसके बाद y की जगह उसकी वैल्यू लिखेंगे। एक स्टेप यहाँ पर और है, 8 को उठाकर दूसरी तरफ लाएं, ये नीचे आ जाएगा। अब हमने y को जिसके बराबर लेट किया था उसको वापस रखना है। हमने y को लेट किया था 2 पावर x के बराबर और y की जगह हम 2 पावर x लिख देंगे।
यहाँ पर हमारे पास ये जो इक्वेशन है इसमें अब x को निकालना है। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर एक और स्टेप है, उसको समझ लें। किसी भी रकम के ऊपर अगर ज़ीरो पावर हो तो वो 1 के बराबर होता है। चाहे a के ऊपर ज़ीरो लगा दूँ मैं, ये 1 के बराबर होगा। चाहे 2 के ऊपर ज़ीरो लगा दूँ मैं, ये 1 के बराबर होगा। तो हमारे पास जो ये इक्वेशन है 2 पावर x इज़ इक्वल टू 1, इसको हमने चेंज करना है। कैसे कि 2 पावर x को वैसे लिखें, 1 की जगह 2 पावर 0 लिख दें। चूँकि ये 1 के बराबर होता है तो 1 की जगह हम उसको लिख सकते हैं। सो x किसके इक्वल आ रहा है, हम देख सकते हैं कि यहाँ पर x जो है वो 0 के इक्वल आ रहा है। 2 के इक्वल है, x जो है वो 0 के इक्वल है। तो ये एक हमारे पास सोल्यूशन निकल रहा है। दूसरी तरफ चलते हैं, हमने यहाँ पर भी y की जगह जो लिख देना है 2 पावर x, और ये y के इक्वल है। और नीचे जब हम इसको पुट करेंगे तो हमारे पास 2 पावर x इज़ इक्वल टू 1/8 आ रहा है। अभी हमने 8 को जो है पावर में कन्वर्ट करना है, और ये 8 को पावर में कैसे कन्वर्ट करना है, आप 2 के ऊपर 3 लगा लें तो ये 8 बन जाता है। तो नीचे वाले स्टेप में हमने 2 के ऊपर 3 लगा लेना है, और इस 2 को जब हम ऊपर लेकर जाएंगे, इस 2 को जब हम ऊपर लेकर जाएंगे तो ये हमारे पास 2 पावर -3 आएगा, और ये -3 जो है ये x के बराबर है। तो नीचे वाली वैल्यू हमारे पास -3 आएगी। ये -3 x के बराबर है, और ये हमारे पास सोल्यूशन सेट है। सो हमने यहाँ पर इसको सॉल्व किया और x 0 और -3 जो है हमारे पास सोल्यूशन सेट आ गया है। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। और क्वेश्चन नंबर 13 में हमारे पास सेम इसी तरह की सिचुएशन है। पहले हम इसको तोड़ेंगे। ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसमें से आप यूँ करें कि 3 पावर 3x, कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे क्वेश्चन में। ये x नहीं है स्टूडेंट्स, इसको आप ख़त्म कर दीजिएगा। अच्छा, 3 पावर 2x और उसके बाद 3 पावर 2, ये हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया, ये कैसे तोड़ेंगे। और दूसरी रकमें बाकी जो हैं वो सेम रहेंगी इसी तरह से। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, बाकी जो 3 पावर 2x जो है वो वैसे ही रकमें रहेंगी, बाकी आगे वाली रकमें भी वैसे रहेंगी। अच्छा, इसमें हमने 3 पावर x को y के बराबर लेट कर लेना है। 3 पावर x को y के बराबर लेट कर लेना है। जब हम इसका स्क्वायर लेंगे तो y का भी स्क्वायर आ जाएगा। और अब हमारे पास ये इक्वेशन बन रही है। अभी गौर कीजिएगा कि ऊपर से इसमें क्या चेंज आ रहा है। आप देख रहे हैं कि ये 9 वैसे ही है, ये 3 पावर 2x जो है हमारे पास y स्क्वायर आ रहा है, ये जो लेट कर लिया हमने। और ये 12 भी वैसे ही है, और इसकी जगह हम y जो लेट कर चुके हैं, ये रकम भी वैसे ही है। ये सारी रकमें अब नीचे एक इक्वेशन की शक्ल इख्तियार कर गई है। अब हमने इसकी तरतीब लगानी है और इसमें से कॉमन लेना है। इनमें से आपने यूँ करना है कि ये जो इक्वल साइन है ना, इसको आप माइनस कर लीजिएगा, ये माइनस साइन है। और हम देख रहे हैं कि ये 12y जो है दूसरी तरफ आएगा माइनस हो जाएगा, और ये -3 दूसरी तरफ आएगा तो ये +3 हो जाएगा। इन तीनों में से 3 कॉमन ले लें। जब 3 कॉमन लेंगे तो ये 3 रह जाएगा, ये 4 रह जाएगा, और ये 1 रह जाएगा। सो डेट्स इट, ये हमारे पास एक इक्वेशन जो है बन गई है। इस इक्वेशन को अब हमने सॉल्व करना है। फैक्टराइजेशन कर लें, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें, जैसे आपको सहूलत हो। तो हम इसकी फैक्टराइजेशन कर रहे हैं। फैक्टराइजेशन मैं समझा चुका हूँ कि हमारे पास दरमियान में -4 है। -4 के लिए हमने सबसे पहले जो है, मैं आपको दोबारा से रिपीट करके बता दूं, हमारे पास फैक्टराइजेशन कैसे होगी, 3y² + 1 को मल्टीप्लाई करें, ये 3y² आ जाएगा। अब 1 × 3, बस यही कम्बिनेशन है। इन दोनों को हमने ऐड करना है तो 4 बनेगा। -4 है तो दोनों के साथ माइनस लगाएंगे, ठीक है। तो ये जब मल्टीप्लाई करेंगे तो +3 आएगा, और जब ऐड करेंगे तो -4 आएगा। आगे चलते हैं। तो हमने -4 की जगह -3 एंड -y लिखना है। ये -3 एंड -y लिखा है। अच्छा, अब इसमें से हम कॉमन लेंगे। कॉमन लेने के लिए हमने इसमें देखना है कौन सी ऐसी रकम है जो दोनों रकमों को तकसीम कर रही है। इसमें से आप कॉमन ले लें 3y,
इसमें से आप कॉमन ले लें -1, तो 3y कॉमन आ गया, तो यहाँ पर y रह गया और ये -1 रह गया, और इसमें से -1 निकल गया तो ये y रह गया और ये -1 हो गया। प्लस माइनस में क्यों हो जाता है? बाहर वाले माइनस की वजह से। ओके, अब हमने इन दोनों को एक ब्रैकेट में लिख लेना है और बाहर वाली जो दो रकमें हैं उनको हम इकट्ठा कर लेंगे। ये दो हमारे पास जो रकमें बन रही हैं, इनमें y - 1 इज़ इक्वल टू 0 एंड 3y - 1 इज़ इक्वल टू 0। तो आपको पता है कि ये -1 दूसरी तरफ आएगा तो प्लस हो जाएगा, और इसी तरह से ये -1 दूसरी तरफ आएगा तो प्लस हो जाएगा, और ये 3 भी दूसरी तरफ आएगा तो 1/3 हो जाएगा। सो डेट्स इट। अब हमने वही प्रोसीजर रिपीट करना है जो क्वेश्चन नंबर 12 में किया था। 3 पावर x इज़ इक्वल टू 1, तो 1 की बजाय हम 3 पावर 0 लिख लेंगे और x इज़ इक्वल टू 0 आएगा। दूसरी तरफ हमारे पास y इज़ इक्वल टू 1/3 आ रहा है। जब हम इसको वैल्यूज़ की पुट करेंगे 3 पावर x, तो ये हमारे पास शक्ल बन रही है। अब इसको हमने करना क्या है ये समझ लें ज़रा। हमने 3 के ऊपर, हम जानते हैं कि 3 के ऊपर पावर 1 है, हर एक के ऊपर एक पावर होती है। हम इसको जब ऊपर लेकर जाएंगे तो ये 3 की पावर -1 हो जाएगी और ये x इज़ इक्वल टू -1 आ जाएगा। सो दिस इज़ आवर सोल्यूशन सेट 0 एंड -1। ओके, इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 है स्टूडेंट्स। इसके बाद अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 आप देख रहे हैं, इसमें 2 की पावर x है और नेक्स्ट जो है हमारे पास 2 की पावर -x है। इसको पहले हम y के बराबर लेट करेंगे। पहले हम चेक कर लें कि y के बराबर कैसे लेट करेंगे। आपने सिंपली 2 पावर x को y के बराबर लेट कर लेना है। उसके बाद x के साथ माइनस लगाएंगे तो ये वाली रकम बन जाएगी। तो दूसरी तरफ हमें y के साथ भी पावर में -1 लगाना ही पड़ेगा। जब हम y के साथ -1 लगाएंगे तो आप जानते हैं कि इसको बटे के नीचे ले जाने पर ये प्लस हो जाता है। तो हमारे पास जो 2 पावर -x है वो 1/y के इक्वल आएगा, यानी जो प्लस में है वो y के बराबर है, जो माइनस में है वो 1/y के बराबर है। तो हम इस तरह से इसको वैल्यूज़ को लिख लेंगे। मैं इसको आपको रिपीट करके बता दूं कि ये 2x की जगह आप यहाँ पर लिख लेंगे, 2x की जगह हम यहाँ पर लिख लेंगे y, और यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है, इसको ठीक कर लीजिएगा। यहाँ पर ये स्क्वायर नहीं है। ओके, सो हमने 2 पावर x की जगह y लिखना है, और ये 64 वैसे ही है। 2 माइनस x जो है 2 पावर -x, उसकी जगह 1/y लिखना था, हमने 64 के नीचे y लिख लिया है, और 20 -20 वैसे ही आ जाएगा। सो दिस इज़ अवर इक्वेशन। और जैसा कि मैंने बताया है कि ये स्क्वायर ख़त्म कर लीजिएगा, एक गलती से स्क्वायर लगा हुआ है जिसको अभी मैंने इरेज़ किया है। मैं आपको रिपीट करके बता देता हूँ कि हमारे पास ये जो स्क्वायर है ये नहीं है। ओके, अब हमने क्या करना है कि इस इक्वेशन को y के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो लेट्स चेंज द कलर, y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ये y स्क्वायर हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो y हमारे पास कट जाएगा और 64 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -20y आ जाएगा। तरतीब भी साथ साथ लग गई है, और हमारे पास ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है। इसकी अब हमने फैक्टराइजेशन करनी है। फैक्टराइजेशन का तरीका आप सीख चुके हैं, 64y स्क्वायर। अब 64y स्क्वायर कम्बिनेशंस बनाकर देख लीजिएगा। यहाँ पर हमारे पास -4 एंड -16 है, तो हम उसी से अभी इसको सॉल्व करेंगे -4 एंड -16 के साथ। लेट मी राइट अगेन, -4 एंड -16, इसको मल्टीप्लाई करें तो +64 आता है, और अगर हम इसको ऐड कर दें तो -20 आता है। सो लेट्स स्टार्ट, आगे चलते हैं हम। इसके बाद हमने यूँ करना है कि y स्क्वायर भी वैसे ही है, और y स्क्वायर भी वैसे ही है, और 64 भी वैसे ही है। -20 की जगह हम -4 एंड -16 लिखेंगे। अब हम इनमें से कॉमन लेंगे स्टूडेंट्स। हमारे पास इन दोनों में से कॉमन आ रहा है y,
और इन दोनों में से कॉमन आ रहा है -16। बाकी जो दो रकमें हैं इनको हमने नीचे फिर से कॉमन ले लेना है, ये कॉमन, और जो रकमें बच जाएंगी उनको हमने अलहदा ब्रैकेट्स के अंदर लिख लेना है। कॉमन लेना आपको आता है और इनको इकट्ठा करना भी आपको अच्छी तरह से इसकी समझ आ गई है। और इसके बाद हमने यूँ करना है कि बारी बारी इसको ज़ीरो के इक्वल रखना है। y-4 ज़ीरो, y-16 इज़ इक्वल टू ज़ीरो एंड दिस इज़ आवर फाइनल वैल्यू ऑफ y। और अब हमने y की वैल्यू वापस रखनी है, ये y की वैल्यू हमने वापस रखनी है। तो हमारे पास y इज़ इक्वल टू 4 की बजाय 2 पावर x इज़ इक्वल टू 4 आ जाएगा। 4 को आप पावर में कन्वर्ट करें तो 2 की पावर 2 है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि x हमारा जो है वो 2 के इक्वल है। सेम इसी तरह से दूसरी तरफ भी आप सॉल्व कर लीजिएगा। आपके सामने क्वेश्चन सॉल्व नज़र आ रहा है और ये हमारे पास सोल्यूशन सेट 2 एंड 4 आएगा। स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16 आपके लिए होमवर्क रहेगा और आपने इस एक्सरसाइज को इसी तरह से सॉल्व करना है। समझ ना आने पर आप कमेंट में ज़रूर पूछिए, और जिनका डायरेक्ट रब्ता है वो मुझसे पूछ लें कि ये क्वेश्चंस कैसे होंगे, तो इंशाल्लाह मज़ीद गाइड कर देंगे। इसके साथ ही हमारे पास मैथ 10 साइंस 1.3 एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आइंदा वीडियोज़ आप तक आसानी से पहुँचती रहें। अल्लाह हाफिज़।